हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट से संबंधित एक पॉइंट लेकर आया हूँ, जिस पॉइंट का नाम है हमारा चिन्ह परिपाटी। यानी जो दर्पण का चिन्ह परिपाटी होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसको एकदम अच्छे से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सीधे सीधे क्लास शुरू करते हैं, बिना टाइम के क्लास शुरू किया जाए। जो हमारा टॉपिक का नाम है क्लास 10th से है। क्लास 10th का लाइट से है। किससे है? लाइट से। जो हमारा टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स है वो हमारा क्या है? चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? ये चिन्ह परिपाटी किसका है? ये किसका है? दर्पण का है। किसका है? दर्पण का। यानी कि दर्पण का चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक दर्पण बनाते हैं। दर्पण एक नहीं बनाएंगे, बहुत सारे दर्पण बनाएंगे, है ना। दर्पण एक ही नहीं बनाएंगे, आप बहुत सारे दर्पण बनाएंगे, 3-4 दर्पण बनाएंगे। और तीनों चार दर्पण से क्लियर करा देंगे। पहला दर्पण हमारा यहाँ पर है। अब इस दर्पण में आप कोई भी दर्पण ले सकते हो। इस दर्पण में आप कोई भी दर्पण ले सकते हो। दूसरा हमारा यहाँ रहेगा, इसको भी बनाना। ठीक है। दर्पण है। इधर जो कांटेदार चीजें हैं वो पॉलिश किया गया है। एक दर्पण को हम यहाँ बनाए थे। ठीक है। 3 दर्पण है। 3 दर्पण से मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ये हमारी क्या है? मेन एक्सिस। इसकी भी क्या है? मेन एक्सिस। इसकी भी क्या है? मेन एक्सिस। दोनों की मेन मेन एक्सिस हमने खींच दिया है। ठीक। अब मेन एक्सिस खींचने के बाद से देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे क्या होता है अपना? यहाँ पर पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है। क्या होता है? पोल। यहाँ पे भी क्या होगा अपना? पोल होगा। यहाँ पे भी अपना क्या होगा? पोल होगा। हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी में हमको ये ध्यान देना पड़ता है कौन सा चिन्ह क्या होता है। ठीक। कौन किधर रहता है तो क्या कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले एक ध्यान देंगे, अगर जो हमारी वस्तु की स्थिति होती है हमेशा हमेशा क्या होती है? ध्रुव चली जाती है। यानी कि ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा? राइट साइड। सबका वही केस होगा। सबका वही केस होगा। इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। दोनों का सेम होगा। याद रखिएगा, वस्तु हमेशा क्या होता है? मिरर्स के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। क्या होता है? मिरर के लेफ्ट साइड में जो यू की स्थिति होती है, जो यू होता है हमेशा क्या होता है? मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। यानी दर्पण से, यानी कि हमेशा वो मिरर के सामने ही रहता है। कहाँ रहता है? मिरर यानी दर्पण के सामने। और इसीलिए किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। ठीक है। किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, लेफ्ट में जो भी चीजें आएंगी किस में आएंगी? माइनस में। और राइट में जो भी चीजें आएंगी किस में आएंगी? प्लस में। यानी कि लेफ्ट में उपस्थित जितने भी केसेस होते हैं हमारे सब के सब किस में आते हैं? माइनस में होता है। अब ये चाहे हमारा यू हो, चाहे वी हो, और चाहे एफ हो, ठीक है, और चाहे आर, कोई भी चीज होगा। ठीक है। सब का सब हमारा अगर लेफ्ट में है, यदि लेफ्ट में रहेगा तो में नेगेटिव में रहेगा। अगर राइट में रहेगा तो सबका सब किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज, यानी कि अगर इमेज यहाँ पे बन रहा है, इमेज है ना, इधर बन रहा है तो निगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। ठीक है। इमेज अगर इधर बन रहा है तो निगेटिव बनेगा। अगर इमेज इधर बन रहा है हमारा, अगर इमेज इधर बन रहा है कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर तो आ रहा है ना? ठीक है।
चलिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आर भी अगर इधर रहता है, आर भी इधर हो गया, तो भी हमारा किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेगा। दूसरी बात, यदि वस्तु यदि कोई वस्तु की लंबाई ऊंचाई की बात करता है, अगर वस्तु ऐसे ऊपर खड़ा है ना, देखिए वस्तु हमेशा कैसा खड़ा होता है, ऊपर खड़ा होता है। ठीक, इस वस्तु का यहाँ पे जो इमेज बनेगा, अगर इमेज मान लो इधर बन जाता है, मेन एक्सिस से ऊपर की ओर बनता है, अगर इमेज इमेज कहाँ बनता है, इमेज जो बनेगा हमारा, अगर मान लो ऊपर की ओर बन रहा है तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर इमेज कहाँ बनता है, नीचे बनता है ना, इमेज कहाँ बनता है, नीचे, है ना। अगर इमेज नीचे बनता है तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। फिर से देखिएगा सर, अगर वस्तु की स्थिति पोल से इधर लेफ्ट साइड में होता है तो किस में आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा। अगर वही इमेज हमारा राइट साइड में आता है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। एक बात और है, एक बात और है, यदि ऑल ऑब्जेक्ट, यदि ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि ऑल ऑब्जेक्ट यानी कि सभी वस्तु, सभी वस्तु, ठीक है, सभी वस्तु कहाँ होगी सर, लेफ्ट में होती है। क्या होती है, सभी वस्तु लेफ्ट में, कि इधर होता है तो सब का सब किस में आ जाएगा, निगेटिव में। अगर सभी वस्तुएं क्या होती हैं, राइट में आती हैं, यानी कि दर्पण के इधर, ये वाला हमारा पार्ट लेफ्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा इधर राइट में आता है, सब का सब किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ऐसा इसलिए होता है कि हम पढ़े हैं, छोटे में थे हम लोग, पढ़े हैं कि मेन लाइन है, मेन लाइन के बीच में केंद्र के सेंटर है, इधर राइट वाला साइड को हम लोग पॉजिटिव नाम देते थे, और इधर वाले को किस में गिनते थे, निगेटिव में गिनते थे। यानी कि लेफ्ट वाले साइड को निगेटिव में और राइट वाले साइड को पॉजिटिव में करते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर इमेज दर्पण के इधर बनता है, अगर इधर बनता है राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा, अगर इमेज हमारा इधर बनता है तो किस में होगा, निगेटिव में होगा। बात समझ में आ गया। लेकिन वस्तु चाहे हमारा कहीं पे भी रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव में ही रहेगा। ये जो यू होता है निगेटिव में रहेगा। दूसरी बात, अगर इमेज हमारे, अगर इमेज हमारा मेन एक्सिस से ऊपर बनता है ना, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ऊपर की ओर बना, ठीक, तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर मुख्य अक्ष के कहाँ बन रहा है, नीचे की ओर अगर इमेज बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तो क्या बनेगा हमारा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, दो केस होगा। अगर हमारा, अगर हमारा प्रतिबिंब लेफ्ट साइड बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बनेगा, दर्पण के सामने बनता है, कहाँ बनता है, अगर सारा इमेज इधर बनेगा, दर्पण के सामने बने, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, उससे मतलब नहीं है। अगर दर्पण के इधर बन रहा है तो वो इमेज हमारा हो जाएगा रियल एंड इनवर्टेड, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक व उल्टा। क्या कहते हैं, वास्तविक और उल्टा। यानी कि सारा इमेज दर्पण के सामने अगर बन जाता है ना, अगर दर्पण के सामने कोई भी इमेज हमारा बन रहा है तो ये समझिएगा कि वास्तविक होगा और उल्टा होता है। यानी कि वास्तविक बनता है हमेशा, क्या बनता है, वास्तविक बनता है। कभी कभी केस तो हमारा उधर चला जाता है। ठीक है, यदि, ठीक, यदि क्या होता है सर कि हमारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना तो रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। और अगर ये नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, अगर ये नीचे आएगा उल्टा कहलाएगा, अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो सीधा कहलाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। यदि यदि प्रतिबिंब सामने बन रहा है और मेन एक्सिस के नीचे आ रहा है तो सामने बन रहा है तो वास्तविक कहलाएगा, और नीचे बन गया तो उल्टा कहलाएगा। यानी कि इसका मान किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर ये सामने बन रहा है, अगर ये वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए कि अगर सामने बन रहा है तो रियल होगा, और हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा।
यदि प्रतिबिंब हमारा क्या होता है सर, यदि प्रतिबिंब इधर बनता है, आल प्रतिबिंब, आल इमेज, यानी कि सारे इमेज अगर हमारे दाहिने साइड में बनते हैं तो वो क्या होगा सर, मेन एक्सिस से ऊपर तो बनेगा बनेगा, साथ में हमारा क्या होगा, वर्चुअल भी होगा। क्या होगा, वर्चुअल का मतलब आभासी, है ना। वास्तव में बनता हुआ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि वास्तव में बनता हुआ प्रतीत नहीं होगा, लेकिन आभासी माना जाएगा कि वो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लाइए एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारा चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले ये समझिएगा कि वस्तु की दूरी हमेशा किधर स्थित होता है, वस्तु लेफ्ट साइड में, इसलिए किस में रहेगा, माइनस। यदि प्रतिबिंब दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा है तो क्या बनेगा, निगेटिव होगा, और राइट साइड में बन रहा है तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब इधर बना निगेटिव बना, और इधर बना पॉजिटिव बना। ठीक है, अगर इमेज हमारा मेन एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो सब सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा और निगेटिव बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, सारा इमेज हमारा अगर इधर बन रहा है, दर्पण के इधर बन रहा है, सामने बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फिगर है, मैं बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो दर्पण यही है ना अपना, इसके सामने बना कि नहीं बना, तो वास्तव में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वास्तविक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा नीचे बनता, मान लो यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनता, तो वास्तविक तो बन रहा है लेकिन नीचे बन रहा है तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पर मान लीजिए कोई हमारा इमेज है, कोई हमारा इमेज है, ठीक है, कोई हमारा इमेज है, ठीक, जो कुछ ऐसे जाके बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये दर्पण के क्या है सर, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बन रहा है ना, दर्पण के पीछे बन रहा है। जब दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, और क्या हुआ, मेन एक्सिस से ऊपर बना है ना, ये कहाँ बना है, ये किरणें कहाँ मिल रही है, मेन एक्सिस से ऊपर मिल रही है, यानी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा। अगर पीछे बना आभासी और ऊपर बना मेन एक्सिस के तो सीधा। ये हमने अपना कंसेप्ट लिख दिया। अगर समझ में आ गया हो तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अब बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके सामने 3 फिगर रखे हैं, तीनों फिगर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार और रिवीजन कर दिया जाए। देखिए, दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनता है, निगेटिव बनेगा, वस्तु की दूरी भी क्या होगी, निगेटिव होगी। इधर जितना भी केस होगा सब निगेटिव होगा, इधर जितना भी केस होगा पॉजिटिव होगा। यदि प्रतिबिंब मेन एक्सिस से ऊपर बनेगा तो सीधा और पॉजिटिव बनेगा, अगर मेन एक्सिस से नीचे बनेगा तो उल्टा और निगेटिव बनेगा। इसके सामने बन रहा है तो इसका नाम वास्तविक कहते हैं, यानी कि वास्तविक, वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा। इधर बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ऊपर बन गया तो सीधा बन गया, अच्छा नीचे बन गया तो उल्टा बन गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए।